नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। आखिर क्या होगा लैंडिंग के 14 दिनों के बाद। इस टॉपिक पे आगे बात करें इससे पहले अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 14 जुलाई 2023 को इसरो LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करता है। करीब 40 दिनों के बाद 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 23 अगस्त शाम 6:04 पे चंद्रयान 3 की चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। इसके लैंड होते ही भारत ने इतिहास रच दिया था। चंद्र के साउथ पोल पर जाने वाला भारत पहला देश बन चुका था। चंद्र के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस एरिया में बहुत ही अंधेरा होता है और उसकी सतह के बारे में भी आज तक किसी को भी पक्का आइडिया नहीं है। यही एक बड़ा कारण है कि आज तक कोई देश वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हुआ है। इस मिशन में जो लैंडर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम विक्रम है और उसमें जो रोवर लगा है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। लैंडर के लैंड होने के 2 घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर अपने लैंडर से बाहर निकलता है और अगले 14 दिनों तक वो चांद पे अपनी रिसर्च करेगा। ये लैंडर और रोवर अपने आप को चंद्र पे सोलर पावर से ऑपरेट करेंगे। और यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर है। धरती के अगले 14 दिनों तक चांद पे सूर्य की रोशनी रहेगी और अगले 14 दिनों तक रोवर बिना रुके अपना काम करता रहेगा। इसरो ने पूरा कैलकुलेशन करके ही इस मिशन को लॉन्च किया ताकि चांद पे सूर्योदय होते ही चंद्रयान वहाँ पे लैंड कर जाए और उसको अपना काम करने में पूरा समय मिल पाए। रोवर जो भी रिसर्च करेगा वो सिग्नल के थ्रू लैंडर को भेजेगा और लैंडर के थ्रू इसरो के वैज्ञानिकों तक ये सारी जानकारी पहुंचेगी। इस पूरे मिशन का बजट 615 करोड़ है, जो कि बाकी के देशों द्वारा किए गए मून मिशन में इस्तेमाल किए गए बजट से काफी कम है। रोवर चंद्र पे मौजूद पत्थरों और माटी के मिलने वाले मिनरल्स के बारे में जानकारी जुटाएगा और वहाँ पे बर्फ और पानी के बारे में भी कितनी पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में भी रिसर्च करेगा। रोवर चंद्र पे 1 मिनट में करीब 60 सेंटीमीटर की स्पीड से आगे चलेगा और वहाँ पे रिसर्च करेगा। जैसे ही धरती के 14 दिन होंगे चंद्र पे सूर्यास्त होने लगेगा और वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और खास करके जो साउथ पोल है वहाँ का टेम्परेचर करीब -320 से 330 तक गिर जाएगा और अगले 14 दिनों तक टेम्परेचर इतना ही रहेगा। और इतने कम टेम्परेचर में इन मशीनों को बचाए रखना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी भी तरह से इन मशीनों ने इस टेम्परेचर में खुद को बचाए रखा तो फिर सूर्योदय होते ही इसरो को रिसर्च के लिए 14 दिन का समय और मिल जाएगा। मगर इसकी उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में खुद को बचाए रखने के लिए अलग से इसमें कुछ प्रोग्रामिंग और सेफ्टी नहीं की गई है, क्योंकि इससे बहुत ही एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है। और ये पूरा मिशन एक तरह से वन वे ही है, यानी कि ये लौट के वापिस धरती पे नहीं आएगा, अब ये चांद पर ही रह जाएगा। ऐसे में हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जब सूर्यास्त हो तो किसी भी तरह से रोवर और लैंडर खुद को खराब होने से बचा ले और जैसे ही दोबारा सूर्योदय हो तो इसरो को फिर से 14 दिनों का समय मिल जाए और इसरो अपनी रिसर्च को आगे ले जाए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।